अमरीका मसला कश्मीर के हल में मिसबत किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म का कहना है मकबूजा कश्मीर में इंसानी बहरान पैदा होने से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहा है। पूरी दुनिया में कश्मीरियों का सफ़ीर बनूंगा। हर सतह पर मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करूंगा। इमरान खान से अमरीका में मुकीम कश्मीरियों के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की आज होने वाली मुलाकातों का शेड्यूल जारी। इमरान खान अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इमरान खान बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन से मिलेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान, स्विस सदर और इतालवी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। इमरान खान चीनी वज़ीर ख़ारिजा और वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस और अक़वाम मुत्तहिदा में माहौलियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक समिट से भी खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की कश्मीरी रहनुमाओं के हमरा न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका। भारत मकबूजा कश्मीर के हवाले से झूठ बोल रहा है। मोदी अपना स्याह चेहरा दुनिया को दिखा नहीं सकता। आलमी मीडिया और सिविल सोसाइटी भारत के मकरू अज़ाइम बेनकाब करे। कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी फ़ाई बोले, मसला कश्मीर उजागर करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। हिटलर मोदी होश करो। वाशिंगटन और ह्यूस्टन में मोदी के खिलाफ एहतजाज मुजाहिरों में इंसानी हुकूक की मारूफ तंजीमें भी शामिल। न्यूयॉर्क में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। नईमुल हक बोले, इमरान खान के खिताब के बाद कश्मीर की तहरीक जोर पकड़ेगी। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स के सामने भारतीय अक़लियती बरादरी का मुजाहिरा। मुजाहिरीन की मोदी के खिलाफ नारेबाजी। कल्लर कहार में बेकाबू ट्रेलर डिवाइडर लाइन अबूर करके बस से जा टकराया। 5 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिलगित में अलमनाक हादसा, बस पहाड़ से टकरा गई। से 10 फौजियों समेत 26 अफराद जाम बहक। हादसा तेज रफ्तारी के बायस मोटर काटते हुए पेश आया। पाक फौज की इमदादी टीमों मय्यतों और जख्मियों को हेलीकॉप्टरों के जरिए CMH गिलगित मुंतकिल किया। ISPR के मुताबिक CMH में जख्मियों को इलाज की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इमरान फारूक केस में इशरतुल इबाद से तफ्तीश का फैसला। FIA टीम वजारत दाखिला की इजाज़त से मालूमात लेने दुबई जाएगी। ज़राए के मुताबिक बरतानिया से मौसूल शवाहिद में इमरान फारूक को साबिक गवर्नर का करीबी साथी करार दिया गया। कत्ल की साजिश और किसको फ़ायदा हो सकता है जैसे सवालात किए जा सकते हैं। इमरान फारूक ने मौत से कबल डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुताल्लिक अहम इंकशाफात किए थे। लाहौर की निश्तर कॉलोनी में बदबख्त ने घरेलू झगड़े पर मां, भाई और भाभी को कत्ल कर दिया। मुलजिम की वालिदा गुलशन, भाई हमाद और भाभी लुबना की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मोहम्मद अली मौके से फरार। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। मेडिकल तालिबा नम्रता की मौत का मुअम्मा हल ना हो सका। लवाहिकीन ने पुरअसरार हलाकत का मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया। SSP लाड़काना कहते हैं लवाहिकीन FIR कटवाने में दिलचस्पी नहीं रखते। नम्रता गुज़श्ता 1 माह से परेशान थी। नम्रता की हलाकत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। खरपारकर, खपरो, जाम, नवाज अली, घोटकी, खानपुर महर और टंडू अल्लायार में एहतजाज। फैसलाबाद में भी बच्चे ज्यादती का शिकार। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का इंकशाफ। 5 मुलजिम गिरफ्तार। लैपटॉप और मेमोरी कार्ड बरामद।
मुलजिम अरसा दराज से ब्लैकमेल कर रहे थे। वालिदैन भी फट पड़े। ज्यादती का शिकार बच्चे जहनी दबाव के बायस दरसगाहें भी छोड़ गए। इस्लामाबाद धरना, मौलाना फजलुर रहमान ने कमेटियां तश्कील दे दी। उधर मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ मुलाकात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक फजलुर रहमान ने धरने की दावत दी। शहबाज शरीफ ने 30 सितंबर तक इंतजार का कह दिया। फजलुर रहमान की कैप्टन रिटायर्ड सफदर से भी मुलाकात। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने वाजे कह दिया कि नून लीग के हवाले से शहबाज शरीफ नहीं, हम फैसला करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर मौलाना का पैगाम मरियम और नवाज शरीफ तक पहुंचाएंगे। चोरों का टोला चंदा जमा करके मार्च करने निकल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान 22 नंबर बंगले के लिए बेचैन है। नकम्मे लोग टॉक शोज में कहते हैं हुकूमत फेल हो गई। जिनको घर वाले नहीं पूछते वो कहते हैं हुकूमत नाकाम हो गई। जब भी कोई बड़ा चोर शिकंजे में आता है तो शोर मचाता है जमहूरियत खतरे में आ गई। 10 साल में नून लीग की हुकूमत अजाब बनकर अवाम पर तारी रही। फिरदौस आशिकवान का सियालकोट में तकरीब से खिताब। डेंगी मच्छर मजीद 4 जाने ले गया। हलाकतें 14 हो गई। 24 घंटों में 500 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। डेंगी के मुतासरीन की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। हुकूमत का एतराफ। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है सियासी जमातें डेंगी के मसले को फुटबॉल ना बनाएं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत का मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा। मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लियारी में तजावुजात खत्म करने की हदायत। बॉक्स बे रोड की सफाई न होने पर डीएमसी वेस्ट पर इजहार बरहमी। मीरपुर खास में बोले मेरी गिरफ्तारी से मईशत ठीक होती है तो बेशक गिरफ्तार कर लो। हलीम आदिल शेख ने कहा मुराद अली शाह कराची साफ करने निकले हैं, पहले अपनी काबीना का कचरा साफ करें। मेगा करप्शन केसेस को मंतिकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा नैब ने 22 माह में 600 रेफरेंसेज अदालतों में दायर किए। करप्ट अनासिर को सजा दिलाने की शरह 70% है। ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेज की जल्द समाअत के लिए दरखास्तें दायर की जाएंगी। नैब ने अब तक 71 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। गैर कानूनी सोसाइटी मालिकान से अरबों रुपए वापस दिलाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा ताहिर और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर से आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की अमेरिका में आज होने वाली मुलाकातों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इमरान खान आज अमेरिकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात करेंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान, स्विस सदर ओली मोरर और इतालवी वज़ीर आज़म कोंटे से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म की चीनी वज़ीर ख़ारिजा मोंगी से मुलाकात भी शेड्यूल्ड है। वज़ीर आज़म इमरान खान काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से भी खिताब करेंगे। इसी पर बात करेंगे अमेरिका में मौजूद हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा वज़ीर आज़म की क्या मसरूफियात रहेंगी, किस किस से मुलाकात होगी? जी बिल्कुल, पहली मुलाकात जो नाश्ते के मौके पे होगी वो पीएम जो ब्रिटिश पीएम है बोरिस जॉनसन, उनके साथ मुलाकात होगी, जिसके अंदर वो कश्मीर के मसले को डिस्कस करेंगे कि कश्मीर के अंदर कैसे रियासती दहशतगर्दी को भारत प्रमोट कर रहा है, वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं। उसके बाद मुलाकात होगी वो जो यहाँ की अमेरिका का एक वेरी रिप्यूटेड थिंक टैंक है काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन, वहाँ पे उनकी एक स्पीच है, खिताब है, जिसके अंदर उन्होंने पहले से बता दिया हुआ है कि कश्मीर के मामले को उठाएंगे, कश्मीर के मसले को आलमी दुनिया के सामने रखेंगे। इसके अलावा वो चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात 11:30 बजे के करीब होगी, जिसके अंदर जो हिस्से के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही है हाथों पे कश्मीर के ऊपर उनका जो पोजीशन है पाकिस्तान की, उसको वाजे करेंगे। इसके बाद जो क्लाइमेट जो चेंज जो समिट बना हुआ यूनाइटेड नेशन का, उसके ऊपर खिताब करेंगे और वहाँ पे जो पाकिस्तान ने इस वक्त जो 1 बिलियन ट्रीज लगाए हैं उससे बात की जाएगी। उसके अलावा जो पाकिस्तान ने जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 2 सालों में, उसके ऊपर तफसील से वो ब्रीफिंग देंगे। उसको प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात 1 बजे है और उसके बाद जो तुर्की के जो
सदर हैं उनके साथ भी मुलाकात तो है। तो उस मुलाकात के बाद जो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मैल्पास, उनके साथ भी अहम मुलाकात है, जिसके अंदर जो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल इस वक्त इंडिकेशंस हैं और पाकिस्तान की जो तरक्की इस वक्त जो ग्राफ ऊपर इंटरनेशनल इदारों के मुताबिक जो ग्राफ ऊपर जा रहा है उसके बारे में भी तफसील से ब्रीफिंग की जाएगी। और उसके बाद जो आखिरी जो मुलाकात होगी जो प्रीमियर्स के साथ जो आखिरी मुलाकात होगी वो पीएम के जो इटली के पीएम हैं उसके प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात होगी, जिसके अंदर पाकिस्तान के साथ तजारत और कश्मीर के मसले को ज़ेर गौर लाया जाएगा। जी ठीक है, वज़ीर आज़म आज अहम मुलाकातें करेंगे। अहम मुलाकातों में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी शामिल है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम, आप हमें आगाह कर रहे थे।